कुफार कत्ल हुए थे इसके अंदर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम के दौर। रेड कलर का उसका मट्टी का रंग है, बुलेट ट्रेन, और हम उसके साथ जो रेत है ना जी, यही जबल मलाइका का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मक्का मुकर्रमा से हम मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं और रास्ते में हैं और तकरीबन ये कोई 4.5 घंटे की ड्राइव है। तो वेदर आज निस्बतन बेहतर है, लेकिन गर्मी तो है। और कल हम गए थे ताइफ, तो ताइफ जब गए तो बिल्कुल डिफरेंट व्यूज़ थे वहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाते रहेंगे इसमें कि कैसा व्यू आता है रास्ते में। तो ज़्यादातर मैदानी इलाका है, पहाड़ है, लेकिन उस तरह के सॉलिड रॉक माउंटेन्स नहीं है। जैसे ये देखें, मिट्टी है और मिट्टी और रॉक मिक्स है। और ये कोई सोसाइटी बनी हुई है, न्यूली बिल्ड सोसाइटी है, नई सोसाइटी बनी हुई है। ऐसे लगता है जैसे मिट्टी के पहाड़ हैं, और ये पहाड़ को बीच में से काट के मोटरवे डिज़ाइन की है, और अभी और भी वर्क हो रहा है इस पे। और नई आबादियाँ बना रहे हैं शहरों से बाहर, कि लोग बाहर आके रहें, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है मक्का और मदीना। तो बाहर आबादियाँ बनाते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल नए फ्लैट्स बन रहे हैं, मोटरवे के ऊपर है बिल्कुल। और मदीना जो है वो 450 किलोमीटर है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो 450 किलोमीटर है मक्का से। और हम बदर के मुकाम पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ ज़ियारतें करनी है, तो वहाँ से थोड़ा सा वाया हो जाता है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तकरीबन 500 समथिंग, 500 से भी ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बदर की ज़ियारतें हैं 2-3, तो वो करनी है, तो इसलिए हम अब बदर की तरफ जा रहे हैं। पहले कुछ ज़ियारतें करेंगे और उसके बाद मदीना मुनव्वरा जाएंगे। ये देखें, कुछ माउंटेन्स के साथ साथ सराई बेल्ट भी है। थोड़ा सा मिट्टी, आपको रेत नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा एरिया। और ये बिल्कुल न्यूली कारपेटेड रोड है, मोटरवे, और इसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं। और इस तरफ से रहा है, टीले बने हुए, और इस तरफ ये देखें। जो इस वक्त बाहर है वो तकरीबन कितना है टेम्परेचर? 37-38 तक है टेम्परेचर बाहर। मोटरवे की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि न्यूली कारपेटेड रोड है। और इसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं, वो साथ में जो जगह है उसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं। इवन के इसमें 3 लेन्स हैं अभी, लेकिन चौथी लेन, आई थिंक चौथी या 5वीं लेन भी बनाने लगे हैं। जब मक्का से मदीना जा रहे हैं वाया बदर, और हमें आज लेके जा रहे हैं इरफान भाई। और इरफान भाई माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, तो
और इनकी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका नाम तैयबा ट्रांसपोर्टेशन है, और आप इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ियारतों के लिए। मक्का, मदीना, ताइफ, जहाँ कहीं पर भी आपने जाना है इनसे रब्ता करें और बहुत ही मुनासिब रेट पे आपको कोटेशन मिल जाएगी। और माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इनसे मिलेगी। ये देखें नहीं कितना खूबसूरत रेड, इसका आँखों से तो रेड नज़र आ रहा है, ज़मीन का कलर। पहाड़ी सामने देखें रेड कलर की है, रेड कलर का उसका मट्टी का रंग है। और ये साइड पे बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये अब हम मदीना मुनव्वरा जो रोड जा रहा है, आप देख रहे हैं साइन आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि हमने बदर की तरफ जाना है और बदर के लिए हमें ये मेन हाईवे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बदर डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये देखें जी ट्रेन जा रही है, जद्दा एयरपोर्ट से निकली है बुलेट ट्रेन, और हम उसके साथ साथ ये देखें आपके सामने दोनों तरफ इसके इंजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो और ये जा रही है मदीना मुनव्वरा, जद्दा एयरपोर्ट से अभी निकली है और मदीना मुनव्वरा जा रही है। ज़बरदस्त एक्शन कैप्चर हो गया है। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये स्लिप रोड है जो कि हमें बदर की तरफ लेके जाएगा। साइन बोर्ड पे आप देख रहे होंगे मदीना मुनव्वरा। जोफा की तरफ हम जा रहे हैं, जोफा की तरफ जा रहे हैं जी, जोफा बदर, जोफा और बदर जो बेसिकली जोफा का एग्जिट है। ये मदीना रोड हमने छोड़ दिया है जोफा की तरफ। ये वो रोड है जो पहले दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान मक्का और मदीना के लिए इस्तेमाल होता था। जो हम आ रहे थे वो न्यू मदीना। इरफान भाई बताएंगे कि इस रोड की जो हमने अभी बदर के लिए लिया है इसकी अहमियत क्या है। जी, हमने ये जो रोड छोड़ा है अभी, पहले मेन हाईवे था वो न्यू मक्का मदीना रोड है, और जो हमने अभी लिया रोड इस पे ये बदर को जा रहा है मक्का से। तो ये रोड उसके निस्बत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम यही रोड इस्तेमाल होता था मक्का और मदीना के लिए। उस वक्त यही रोड था, और ये चूँकि बदर को टच करता है, बदर एक 4.5 किलोमीटर का एक मैदान है, उसके चारों तरफ पहाड़ है, और वो सेंट्रल के तौर पे इस्तेमाल होता था। यमन से, शाम से, जितने भी ईरान से ये जितने भी रास्ते आते थे उनका जंक्शन वहाँ पे बनता था, तो वहाँ से फिर हर मुल्क को रास्ते निकलते थे। तो ये भी रोड बदर को टच करता है। बदर से होने के बाद फिर मदीना मुनव्वरा, यमन, शाम, इस तरफ के इलाकों को वो जाता था। तो उस वक्त यही शारा इस्तेमाल होती थी कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। जो काफ़िले आते थे, अपना मेन किशमश के काफ़िले आते थे, वो यही रोड इस्तेमाल करते थे। तो जो न्यू मदीना रोड है वो अभी बाद में बना, यानी ये है जी। ये सामने जो एक बड़ा सा कोई स्टेडियम टाइप का आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये कोई इनका गवर्नमेंट का है, जी प्लांट है गवर्नमेंट का है। जहाँ इस रास्ते ये ट्रेलर आप देख रहे होंगे आते हैं, जी जी, तो ये सामान की तरसील का काम इस रास्ते होता है ज़्यादातर। या फिर हम जैसे लोग जो बदर की, जैसे हम आज बदर की ज़ियारतें करेंगे जहाँ पे जंग हुई थी बदर की, इस्लाम को तकवीत मिली थी जिस जंग से, वो हुई थी, तो हम उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम ये रोड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के लोग जो ज़ियारतें करते हुए
वाया बदर मदीना जाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये जो कमर्शियल हैवी ट्रॉलर्स जो है, हाँ जी हैवी ट्रांसपोर्ट है वो ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी मेन ये इस्तेमाल नहीं है। इसी की वजह से थोड़ा सा ये रोड बम्पी सा है जी, क्योंकि जी। बहुत हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर है, जी। तो निस्बतन जो न्यू बनाया हुआ उसकी निस्बत ये ज़रा थोड़ा सा रफ है रोड। तो हमने अब यहाँ से कौन सा राइट लेना है हमने ना? जी 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 अब हम बदर के करीब होते जा रहे हैं और ये रेत के टीले और नीचे पहाड़ है और पत्थर देखें कैसे इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की शान है। और ये भी हम चढ़ाई पे जा रहे हैं, आगे कैसा व्यू आता है ये हम देखेंगे। गर्मी बढ़ती जा रही है, 90 किलोमीटर रह गया। पीछे आपको बड़े पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, साथ साथ आपको दिखाते भी जाते हैं। देखिए जी जैसे जैसे बदर का मुकाम करीब आ रहा है तो आपको माउंटेन्स नज़र आनी शुरू हो गई होंगी और साथ में कुछ है, रेत भी है और शहराई लुक भी है, लेकिन ज़्यादातर माउंटेन्स आने शुरू। ये देखिए बदर का साइन बोर्ड आ गया है, 10 किलोमीटर रह गया है और इंशाल्लाह 10 किलोमीटर का मतलब है कि 6-7 मिनट में हम बदर के मुकाम पर पहुंच जाएंगे और उसकी ज़ियारत करेंगे और आपको दिखाएंगे और थोड़ी सी हेल्प इरफान भाई से भी लेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। देखिए कुछ जो माउंटेन्स हैं वो उसकी पीक पे देखें भी रेत है, सामने भी जो माउंटेन्स हैं उसकी भी पीक जो है वो रेतीली है। ये जो सामने है कुछ वो रॉक सॉलिड लग रही है। ये जो रेत है ना यही जबल मलाइका का हिस्सा है। ये जबल मलाइका का हिस्सा हाँ है। जी, ये दूसरी साइड पे जब हम जाएंगे ना जी। अपनी 2 ज़ियारतें करके मस्जिद अरीश जहाँ पे जंग हुई थी और अबू जहल की कब्र जी शांति की और उसके बाद मुकाम शुहदा सहाबा इकराम की कब्रें जी, जी। देखने के बाद तीसरे मुकाम पे जाएंगे तो दूसरी साइड से हमें वाज़ियत नजर आएगा। ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम बदर के मुकाम पर नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं और बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इधर से भी इस साइड से भी, और ये साथ साथ से गुजर रहे हैं और लिटरली हम 4 मिनट्स अवे हैं बदर के मुकाम से। ये जी ये जो पहाड़ी इलाका है ये बदर के बाहर वाली बाउंड्री के पहाड़ है। हम इनके अंदर इंटर होंगे, इनके अंदर 4-4.5 किलोमीटर का मैदान है ठीक जो बदर कहलाता है। ठीक तो इसकी ये बाउंड्री है, ये पहाड़ों की सारे पथरीले पहाड़ हैं। ठीक। यहाँ पे कुछ ये मजरे वगैरह जो हैं ये सिर्फ पानी जिनको देते हैं वो है ये, हाँ हाँ। बाकी ये खुश्क है सारा। तो इसके अंदर जो है वो हमारी ज़ियारतें हैं। इंशाल्लाह हम इंटर होंगे तो सबसे पहले हम मस्जिद अरीश जाएंगे जहाँ पे जंग हुई थी मुसलमानों की और कुफार की। और ये अबू सुफियान जो थे वो काफिला लेकर आ रहे थे वहाँ से शाम से, तो वो काफिलों उनको किसी ने गलत इत्तला दे दी कि जी यहाँ पे मुसलमान जो है हमारे काफिले को लूटना चाहते हैं। तो उसने फिर मक्का में इत्तला भेजी कि जी हमारे काफिले को ख़तरा है, तो वहाँ पे अबू जहल लश्कर लेकर आ गया
मैदान बदर के अंदर। तो अबू सुफियान ने फिर अपना रास्ता चेंज कर लिया, काफिला उनका हिफाजत पहुंच गया। कुछ सरदारों ने बोला जी अब तो ये अफवाह झूठी निकली है, तो आप वापस चले जाएं अभी। लेकिन वो बज़िद था कि मैंने जंग करके ही जाना है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ, तो वो भी अपना काफिला लेकर बदर पहुंचे। तो इस जहाँ पे अभी मस्जिद अरीश है, अभी हम जाएंगे वहाँ देखेंगे। तो उस मैदान के अंदर फिर जंग हुई थी। मस्जिद की तरफ मुसलमान थे और दूसरी तरफ कुफार थे। तो वहाँ पे अबू जहल को भी कत्ल किया गया। तो जंग का मार्का वहाँ पे हुआ था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा का लश्कर लेके आए थे? तकरीबन 313 रवायात मिलता है, और 1000 का कुफार का लश्कर था तकरीबन कमोबेश। तो वहाँ पे फिर अबू जहल जो है वो कत्ल कर दिया गया था, और 70 दूसरे कुफार जो है ना कत्ल किए गए थे। तो फिर अबू जहल को एक कुएं में डाल के ऊपर पत्थर डाल दिए गए थे। वो आज भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। लोग वहाँ पे जाके पत्थर मारते हैं, उसके ऊपर लानते देते हैं उसको। तो दूसरी तरफ जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला था, वहाँ पे मस्जिद बनी हुई जिसका नाम मस्जिद अरीश है। तो ये हमारी पहली ज़ियारत होगी जी इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम अगली ज़ियारतों के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और ये हम अब इसको आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि बहुत ही चेंज हो गया है। यहाँ पर देखें खजूर के पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, और पीछे जो है वो पहाड़ियाँ हैं। और जैसे ही हम बदर में दाखिल हुए हैं तो बिल्कुल जो जोग्राफिया है वो चेंज हो गया है। सामने जो मस्जिद नजर आ रही है जी, ये जी बदर का भी मैदान सामने है बिल्कुल, जहाँ पे आबादी नजर आ रही है आपको जी, मस्जिद भी नजर आ रही है जी। ये मैदान अंदर का, अभी हम पहाड़ों से होते हुए इसके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये वही पहाड़ है जो हम जहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसकी बैक साइड अब पे आ हम गए, उनकी अंदर की साइड पे आ गए। अंदर की साइड पे। अब ये जो अंदर मैदान, इसके चारों तरफ आप देखेंगे, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये चारों तरफ पहाड़ी एरिया है बिल्कुल। इसके अंदर तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर। और अगर आप दिखाएं तो आपके लेफ्ट साइड पे जबल मलाइका नजर आ रहा है, वो नरम पहाड़, रेत का जो पहाड़ है जहाँ पे फरिश्ते नाज़िल हुए थे जी। अल्लाह ताला ने जो बदर के मुकाम पे मुसलमानों की मदद फरमाई थी जी। 1000 का जिक्र है, फिर 3000 का, फिर 5000 का जिक्र है, जो अल्लाह ताला ने उतारे थे और उन्होंने मुसलमानों की मदद फरमाई जी। वो जो रेत वाला पहाड़, रेत वाला पहाड़, सब पहाड़ की जो है वो अलग है, लेकिन वो रेत वाला पहाड़ अलग ही नजर आता है, नरम पहाड़ है। लेकिन ये जब से पहाड़ जो रेत वाला है वैसे का वैसे ही है, वैसे का वैसे ही है। हालांकि कहते हैं कि जब विंड होती है तो रेत चेंज कर लेती है। ये वैसे का वैसा ही, हम जब भी यहाँ पे आए हैं, दर्जनों बार आए हैं यहाँ पे, तो ये वैसे का वैसा ही है। तो ये यहाँ से थोड़ा नजर आ रहा है जब हम ये बिल्कुल मॉस्क के जो पीछे वाला पहाड़ है इसकी बात कर रहे हैं। और जब हम इसकी दूसरी तरफ जाएंगे ना, फिर आप देखेंगे ये मीलों पे मुहित है, इसकी चौड़ाई भी और लंबाई भी। हाँ जी। तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो मस्जिद है, ये मस्जिद अरीश है। ये मैदान जंग की वो साइड है जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम मौजूद थे। तो दूसरी तरफ खंडरात टाइप है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। तो उस तरफ यानी कुफार थे, तो यहाँ पे यानी कि जंग हुई थी, मार्का हुआ था। ये कुछ तुर्किश दौर के घर बने हुए हैं जी। आप देखेंगे, ये हम यूटर्न लेते हैं यहाँ से, ये दिखाएं, ये तुर्किश दौर के हैं जी जी। पुराने घर ये ऐसे ही है अभी, इनकी कोई अच्छा, ये रिपेयर नहीं हुआ, ये तुर्किश दौर के घर बने हुए हैं जी। ये कितना का अरसा पुराने होंगे आप? ये जी सल्तनत उस्मानिया के दौर में कहा जाता है। ये इस तरह के जहाँ भी आप देखेंगे, ताइफ में भी देखे होंगे आप जी, बिल्कुल जी। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में है ये। ठीक ठीक। वहाँ तक इनकी तारीख जाती है। सही सही। तो ये हम अभी यहाँ से राइट लेंगे तो हमारे बिल्कुल सामने मस्जिद अरीश मैदान जंग बदर आ जाएगा जी। ये बिल्कुल सामने मस्जिद है। तो इसके मस्जिद के लेफ्ट साइड पे जो खंडरात है,
ये है जी मैदान जंग। बाकी हम गाड़ी लगाएंगे, यहाँ पे रश काफ़ी है। अभी मैं बंद कर देता हूँ उसको। अस्सलाम वालेकुम। नमाज अदा की है मस्जिद अरीश में, और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। और ये बदर के जो मैदान है उसके बिल्कुल सामने मॉस्क है। इरफान भाई, इसका मस्जिद अरीश जो है जी इसमें ये उस मुकाम पे है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा जी मौजूद थे जंग के वक्त। और इसका जो किबला है वो बदर के मैदान की तरफ है। मैदान की तरफ है, बिल्कुल सही। तो दूसरी तरफ कुफार थे, वो आपको जाके बाहर दिखाते हैं। और ये मस्जिद अरीश का बैरूनी हिस्सा है। बदर में मस्जिद अरीश का बैरूनी हिस्सा, और हम उस मुकाम पर हैं जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जो जंग बदर हुई थी वो इस साइड पे थे, और मैदान इसके बिल्कुल सामने। अब हम उस मैदान की तरफ जा रहे हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये जी बदर का मैदान है। ये मस्जिद की फ्रंट साइड है, मेंबर है जो अंदर से दिखाया था। और ये वो बदर का मैदान है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 सहाबा के साथ जंग बदर लड़ी थी। ये वो मैदान है, ये वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का क़याम था, और दूसरी तरफ जो थे वो कुफ़ार थे। मैदान है, आप कैमरे में जी, ये पूरा मैदान है। भी है ना, ये मैदान है। ठीक। तो ये साइड पे क्योंकि मस्जिद बनी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जगह, जी पड़ाव की जगह ये थी जी। तो बाकी मैदान की दूसरी साइड पे कुफार थे। तो इसी जगह पे जो है ना, ये जो खाली जगह पे यहाँ पे लड़ाई हुई थी। यहाँ पर ही लड़ाई हुई। हाँ जी। तो इसमें जो कुफार जो है वो कत्ल हुए थे, वो अबू जहल के अलावा बाकी सब की ये कब्र है, सबको एक ही जगह पे फेंक के मिट्टी डाल दी गई थी। ये जो पत्थर है, इसको जूम करके आप दिखा सकें तो जितने भी अबू जहल के अलावा जितने भी कुफार कत्ल हुए थे इसके अंदर डाल के मिट्टी डाल दी गई। और अबू जहल को वो सामने अगर आप देखें तो एक पत्थरों की ढेरी नजर आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। वो वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे अबू जहल को डाल के तो ऊपर पत्थर डाल दिए गए थे। वो अबू जहल की मार्का हुआ था। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं बड़ी चोटी सी बनी हुई है, वो अबू जहल की, जैसे इरफान भाई ने बताया। और ये वो बदर का मैदान है। वो कुआं अबू जहल को उस कुएं में डाल के ऊपर पत्थर डाल दिए गए थे, मिट्टी डाल दी गई थी। और ये जो है जितने कुफार मारे थे वो इसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया ना कि मैंने 1000 फरिश्तों से मदद दी, 3000 फरिश्तों से मदद की, अल्फ मिनल मलाइकति मुर्तफिन, फिर 5000 फरिश्तों से मदद दी। तो वो फरिश्ते उस पहाड़ पे उतरे थे, उधर से हम जाएंगे। ये पहाड़ इधर नजर आएगा, बिल्डिंग की बैक साइड पे है। इस बिल्डिंग की बैक साइड पे वो रेत का पहाड़ है। ये उधर को है, इधर से नजर नहीं आता पूरा, उधर हम जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जंग हुई थी। मस्जिद अरीश के बाद हमारी दूसरी ज़ियारत है। सामने जो अगर आप देख सकें दीवार जो है वाइट कलर की, उसके अंदर जो ग्रीन जाली नजर आ रही है, बिल्कुल ये बाउंड्री वाल है। इसके अंदर कब्रिस्तान है, इसके अंदर हमारे 14 सहाबा इकराम मदफून है जो मैदान बदर के अंदर शहीद हुए।
ये इसके अंदर तो नहीं जाने देते, हम बाहर से इसकी ज़ियारत करेंगे। और वहाँ पे तख्ती लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नाम को निंदा है। तो अच्छा। वो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वो बोर्ड लगा हुआ है आपकी लेफ्ट साइड पे। ये इसके अंदर हमारे 14 सहाबाए किराम 14 साल। उनके नाम ये लिखे हुए हैं सामने। अगर आपने इसको जूम करना है तो ये भी कर सकते हैं। ये शहदा का कब्रिस्तान है, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ भी है, इस्मा शहदा गज़वा बदर। सो इसमें उमैर बिन अबी वक़ास, सफ़वान बिन वहाब, ज़ुलशमलीन बिन अब्दु उमर, महजफ़िल बिन साले, आकिल बिन कबीर, उबैदा बिन हारिस और साद बिन खसीमा, मुबशर बिन अब्दुल मंजर, हारिस बिन सराका, राफ़े बिन मलाल, उमैर बिन अल-हमाम, यजीद बिन अल-हारिस, माऊज़ बिन अल-हारिस, औफ बिन अल-हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो जमिया। ये सारे शहदा हैं जिनको जो शहीद हुए थे बदर के मुकाम पर, और उनकी जो शहदा है उनको मदफून किया है यहाँ पर। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि पहले भी बताया है। और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर सहाबा की कब्रें हैं, जो 14 सहाबा ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे। अच्छा, ये बताते नहीं कि कब्रें कहाँ पर है 14 जो सहाबा की? नहीं, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर इसके अंदर है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कौन सी कब्रें हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वो जो लास्ट वाली ऊंची हैं वो कब्रें हैं, हाँ। लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। हाँ जी, कंफर्म बस नहीं इस है। बाउंड्री वॉल के अंदर 14 वो कुछ सहाबा की इस वजह से भी नहीं बताते हैं कि लोग फिर तुम परस्ती करते हैं, बिल्कुल। तो वो तो हम परस्ती से बचने के लिए भी नहीं बताते। और ये वो जो आप बात कर रहे थे, जो मलाइका आए थे जी जंगे बदर में, जी जी, ये वो पहाड़ है। और ये वो बिल्कुल सामने वाला जो पहाड़ है ना, इसका ये थोड़ा सा हिस्सा इधर से नज़र आ रहा है हमें जी, ये दूसरी साइड पे जाएंगे तो बड़ा ये मीलों पे मुहित है पहाड़। दूसरी साइड पे जाएंगे फिर इसके बाद हम उधर जाएंगे इंशाअल्लाह, उधर से वाज़िया नज़र आएगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम अब आगे की तरफ चलते हैं, और ये यहाँ से जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, और नाम आपको दिखा दिए हैं। और अब उस पहाड़ की तरफ जाएंगे, जो पहाड़ ये आपको नज़र आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। उसकी दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लोग अतर मसवाके बेच रहे हैं, मसवाक बेच रहे हैं, अतल, कुदरती रोगन, दमा, शुगर, और ये कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, जोड़ों में दर्द, और उसके लिए उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है। तो साथ ही रहे, आपको फिर एक और जगह पे नेक्स्ट प्लेस पे ले। और इस शाहरा का नाम है शाहराए शहदा।